डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। यह सच है कि कोई भी परिस्थिति कायम नहीं है। परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं। गीता में कहा गया है कि जीवन में सुख है तो दुख भी है। अनुकूलता है तो प्रतिकूलता भी है। इस प्रकार की लहरें संसार और जीवन के समुद्र में आती रहती हैं। हम दोनों के बीच में अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें और अपना आनंद किस तरह से सुरक्षित रखें? प्रश्नवाचक। सबसे पहले सुख को बांटना सीखें। सुख दुख में समान रहने की भावना होनी चाहिए। ऐसा भाव बना रहे कि हम परमात्मा की शरण में हैं और प्रभु हमारा मंगल ही करेंगे। उसके चलते तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी। कोई सुख संपूर्ण सुख नहीं है। इसी प्रकार से कोई दुख संपूर्ण दुख नहीं है। जिस प्रकार से यह तय है कि दिन के बाद रात ही आनी है, उसी प्रकार से हर सुख दुख के अंत की भी पूरी पूरी संभावना है। अध्यात्म से हम अपने मन को इतना सकारात्मक बना दें कि जीवन में आने वाली नकारात्मक परिस्थितियां भी हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने लग जाएं। ध्यान रखने की बात है कि 10 मिनट की सकारात्मक सोच 24 घंटे की नकारात्मकता को संतुलित करने में समर्थ है। इसलिए हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है और उन परिस्थितियों से या नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना है। उनका सामना करना है। जिस प्रकार से नदियाँ अपना रास्ता खुद बना लेती हैं, उसी तरह से जिंदगी की नदी बहती है। एक चीज और है कि पानी जहाँ से भी रास्ता बनाए अंत में तो समुद्र की ओर ही जाता है। उसी प्रकार से हम भी अपनी जिंदगी को सदा ऊंचाई, कल्याण और आनंद की ओर लेकर चलें। परिस्थितियों को साधन माने तो उसके साथ डील करना ही तो साधना है। हम राम कृष्ण को गुरु के रूप में भी देखते हैं, जो हमें अपने आचरण से सिखाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में देखें तो वह अनेक प्रकार के संकटों और समस्याओं से भरा हुआ है। उन्हें जन्म लेते ही गोकुल जाना पड़ा। ब्रज में भी अनेक संकटों का सामना किया। ब्रजवासियों
को अनेक संकटों से बचाया। विराम मथुरा में कंस की सत्ता को समाप्त किया। विराम अंदरूनी और बाहरी ताकत से उनको लड़ते रहना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उनके अधरों की मुस्कुराहट कभी भी समाप्त नहीं हुई। विराम इसी प्रकार से राम को अगले दिन राजा बनना था, लेकिन जाना पड़ा वनवास। विराम वहाँ भी उन्हें अनेक संकटों से जूझना पड़ा। विराम हर परिस्थिति में राम कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहें। विराम हम यह न भूलें कि गुलाब सुख है तो उसके साथ कांटे भी हैं। विराम गुलाब से हमें सीखना है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और उस परम सत्ता पर विश्वास कीजिए। विराम बात सकारात्मकता की हो रही है। विराम विज्ञान के चश्मे से देखता हूँ तो मेरी आस्था और मजबूत होती है। विराम हम स्वाइन फ्लू जैसे जाने कितने संकटों से लड़ चुके हैं। विराम कोरोना अधिक संकट लेकर आया है। विराम लेकिन संपूर्ण विश्व को सचेत रहकर उससे निपटने के बताए नियमों का पालन करते हुए फिलहाल उसके साथ जीने की आदत डालनी है। विराम निश्चित रूप से इस संकट से भी हम जल्दी उभरेंगे। विराम समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। विराम लेकिन इस प्रकार की लहरों से डरना नहीं चाहिए। विराम देखो तो अनेक लोग उन लहरों से भी खेलते हैं। विराम संपूर्ण विराम।